उन्नाव के बीजेपी विधायक का नायक अवतार आया सामने। नए अवतार को लेकर उन्नाव में हो रही जमकर चर्चा। जनसेवक ने दिया तोहफा तो मुस्कुराई जनता। श्रवण कुमार बनकर बुजुर्गों को कराई धार्मिक यात्रा। गंगा के किनारे बसे उन्नाव जिले से कई धरोहरें निकली जिन्होंने देश प्रदेश का मान बढ़ाया। अटल जी का भी लगाव इसी धरा से था। कानपुर में पढ़ाई के दौरान वो यहाँ आते और मां गंगा के तट पर बैठकर कविताएं गुनगुनाया करते। उन्नाव से ही पंडित चंद्रशेखर आजाद भी निकले, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। अब इसी जमीन से एक और नाम पिछले कई सालों से सुर्खियों में है। वो नाम पंकज गुप्ता का है जो सदर सीट से विधायक हैं। अपने विधायक को यहाँ की जनता नायक के नाम से पुकारती है। बच्चों के वो सबसे प्यारे मित्र हैं तो बहनों के भैया जो उनकी सुरक्षा और शिक्षा की गारंटी भी बने हैं। यूपी में अगर विधायकों के कामों को लेकर चर्चा होगी तो उस लिस्ट में उन्नाव सदर सीट से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता का नाम पहले पायदान पर होगा। विधायक पंकज गुप्ता ने महज कुछ सालों के अंदर अपने काम के बल पर जनता का दिल जीतकर इतिहास रचा है। कोई उन्हें जनसेवक कहता है तो कोई नायक। कुछ ऐसे भी है जो विधायक को श्रवण कुमार के नाम से पुकारते हैं। जानकार बताते हैं कि विधायक हर वक्त जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। पंकज गुप्ता रात हो या दिन जनता की समस्याओं का निराकरण कराते हैं। विधायक पंकज गुप्ता ने सदर सीट में ऐसे ऐसे काम किए जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गए हैं। उन्नाव में बच्चों के लिए खेलने लायक कोई स्टेडियम नहीं था। ऐसे में बच्चों ने अपने मित्र को फोन लगाया, खेल मैदान की मांग कर दी। फिर क्या था, विधायक मित्र ने बच्चों की मांग पर मुहर लगाई। उन्नाव और गंगा घाट नगर पालिका स्थित कई पार्कों का निर्माण करा, बच्चों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम भी अब मुस्कुरा रहा है, जबकि कुछ साल पहले ये स्टेडियम वेंटिलेटर पर था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में बनवाया गया बहुउद्देशीय हॉल युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्तंभ बन गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पूरे यूपी में पंकज गुप्ता जैसा कोई दूसरा और विधायक नहीं होगा। वो सुर्खियों में आने के बजाय चुपचाप जनसेवा करते हैं। बुजुर्गों को वो खुद के पैसे से धार्मिक यात्राएं कराते हैं। आंखों की रोशनी बनी रहे इसको लेकर कार्यालय में कैंप लगवाते हैं। कैंप में मरीजों का निःशुल्क इलाज करवाया जाता है। बहनों की शादियों में विधायक दिल खोलकर खर्चा करते हैं। बाबुल के घर से बेटी मुस्कुराते हुए विदा लेती है। उन्नाव सदर में पेयजल एक बड़ी समस्या थी जिसे विधायक ने दूर कर नया कीर्तिमान गढ़ा। उन्नाव में हाईटेक सुविधाओं से लैस अस्पतालों की व्यवस्था करवाई। अब मरीज दूसरे शहरों में इलाज के लिए नहीं जाता। जनपद में शिक्षा के लौ जलाकर विधायक से पंकज गुप्ता मां साहब बन गए। जिले में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों का निर्माण करा, इतिहास रच दिया। विधायक कहते हैं अभी मंजिल अधूरी है, काम ज्यादा है, रुकना नहीं, थकना नहीं। ऐसे ही अपनी प्रजा की सेवा कर उनके चेहरों पर मुस्कान लानी है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की आम जनमानस की देवतुल्य जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं, जिसने हम सबको इस योग्य बनाया है कि महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचकर जनता की सेवा कर सके। इस दायित्व की पूर्ति के लिए विकास कार्यों के साथ साथ अनवरत लगातार विकास कार्य जो महत्वपूर्ण तरीके से अपने क्षेत्र में हो रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी जनता में कहीं ना कहीं जो समस्याएं उनको दूर करने का दायित्व निर्वहन करने का भी हम सबका काम है। आपने देखा होगा, चाहे कुंभ की यात्रा हो, चाहे अयोध्या की यात्रा हो या मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, ऐसे ढेर सारे काम हमारे गंगा घाट में आरती स्थल मां गंगा का बन रहा है। काफी काम आध्यात्मिक दृष्टि से भी चल रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि क्षेत्र में कई बार आम जनमानस को धनाभाव के कारण अपने इलाज में भी समस्या आती है। विशेषकर आंखों की रोशनी में मोतियाबिंद की समस्या एक आम समस्या होती चली आ रही थी। आम जनमानस और तमाम मित्रों से चर्चा होने के बाद, विशेषकर साई हॉस्पिटल के हमारे चिकित्सकगण और अखिलेश अवस्थी जी जो हनुमंत जीव आश्रय के प्रबंधक हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई। और उस चर्चा के बाद हम लोगों ने तय किया कि प्रत्येक माह 12 तारीख हम लोग आई कैंप लगाएंगे और निःशुल्क समस्त व्यवस्थाओं के साथ मोतियाबिंद का और अन्य आदि जो भी आंखों के संबंधी समस्याएं हैं उनको निराकरण करने का हम लोग काम करेंगे। उसी की दृष्टि से मैं पूरा बता देता हूँ, उसी की दृष्टि से यह चौथा कैंप यहाँ पर आयोजित हो रहा है।
अब तक लगभग 90 लोगों का ऑपरेशन भी हो चुका है सफलतापूर्वक, और इसके साथ साथ 150 लोगों को विभिन्न व्यवस्थाओं से आच्छादित भी किया गया है, जैसे चश्मा वितरण है, अन्य दवाएं हैं, किटें हैं, उनके माध्यम से उनको आच्छादित भी किया जा चुका है। यह क्रम लगातार अनवरत रूप से चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा, जब तक ईश्वर की कृपा होगी, भोले बाबा की कृपा होगी, ये चलता रहेगा। और मैं आम जनमानस को आश्वस्त भी करता हूँ कि सिर्फ विधानसभा नहीं, उनके नाते रिश्तेदार जहाँ कहीं भी मिलने वाले इष्ट मित्रों पूरे जनपद के, वो भी आकर इस कैंप का लाभ उठा सकते हैं।